इफिसियों की पुस्तक एक नए नियम का पहाड़ है और पौलुस पर्वतारोही का काम करता है जो हमें उस पर चढ़ाता है। और जब हम चढ़ते हैं देखते हैं खूबसूरत नजारा नए नियम का और देखते हैं हमारे उद्धार की एक भव्य योजना जो हमारे जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने रच दी थी। मेरे बहन भाइयों, जुड़िए हमसे और हम अध्ययन करेंगे इफिसियों की पुस्तक का और आनंद लेंगे इस पुस्तक का जो हमारे उद्धार के लिए है। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, हम इस साल के तीसरे त्रिमास में हैं और इस त्रिमास में हम पढ़ रहे हैं इफिसियों की पुस्तक। और इसी पुस्तक को जब हम अध्ययन कर रहे हैं, हमारे बीच में हैं हमारे अतिथिगण, हमारे बीच में है पास्टर जेबी मसीह जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में है पास्टर सुरेंद्र कुमार जी, आपका भी स्वागत है। ये समय है जब हम आज अपने सबत स्कूल के इस अध्ययन की शुरुआत करेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर सुरेंद्र कुमार जी से प्रार्थना में अगुवाई करें। जी, आइए प्रार्थना करते हैं। दया के सागर हमारे सच्चे और जिंदा मेहरबान परमेश्वर, एक और फिर से खुदावंद आपको धन्यवाद करते इस समय के लिए कि प्रभु जी जब हम आपके कलाम को खोल के उसमें दी गई सच्चाइयों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। खुदावंद आप इन बातों में हमारी अगुवाई करना और ख़ास तौर से पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी इन बातों को समझने में अगुवाई करना, ताकि एक कलाम जब हम पढ़ते हैं, इसे साझा करते हैं, तमाम लोगों के लिए आशीष का कारण बने। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पादी साहब इस प्रार्थना के लिए। और ये समय है जब हम अपने इस सबत स्कूल के 7वें पाठ में हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं और ये बहुत ही एक कह सकते हैं एक आत्मिक बातें हैं जो अगर हम इस बातों पर चलते हैं तो सच में मसीहियत जो है हमारे जीवनों के अंदर ऐसे वास करेगी। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जो हमें और भी आत्मिकता में, पवित्रता में प्रभु के बढ़ाएगी। आज जो है हम बात कर रहे हैं एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है मसीह की एकीकृत देह। क्या है मसीह की एकीकृत देह? पास्टर सुरेंद्र जी, आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, बहुत ही अच्छा विषय है जिसके बारे में पौलुस कहता है और इस पाठ में हम सीखते हैं कि मसीह की एक एकीकृत देह क्या है। वो एकीकृत देह आइए हम देखते हैं। इससे पहले हम जो है याद वचन पढ़ेंगे जो कि इफिसियों की पुस्तक का 4 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में लिखा गया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। यहाँ से हम देखते हैं कि पौलुस जो किस विषय में बात कर रहा है और इस पाठ में जो हमारा लेखक है वो इस विषय को देखकर मसीह की एकीकृत देह इसके द्वारा क्या बात करना चाहता है। हम देखते हैं कि इस पाठ में लेखक के द्वारा एक जो दंत कथा के द्वारा एक उदाहरण दिया गया है कि एक पेट और पैरों के बीच में बातचीत होती है। पैर कहते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं कि हम आपको कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है पेट कहता है कि यदि मैं खाना ना खाऊं तो आप मुझे कहीं नहीं ले जा सकते। इससे हम समझते हैं कि हमारे देह, हमारे शरीर के हर एक अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है जब ये अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। जी जी जी। और शरीर को ताज़ा रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर एक अंग का कार्य जरूरी है जो वो अपने अपने जो क्षमता के अनुसार करते हैं जी। और उसी प्रकार बाइबल हमें बताती है, पौलुस इस इफिसियों की पुस्तक में, कि मसीह की एकीकृत देह जो कि चर्च है, जो कलीसिया है, और कलीसिया में जो अलग अलग जो तोड़े जो परमेश्वर ने दिए हैं हमें, जैसे कि हमने अभी पढ़ा भविष्यवक्ता जिनको नियुक्त किया है, भविष्यवक्ता के तोड़े प्रेरित है कुछ, और कुछ एक सुसमाचार सुनाने वाले हैं, और कुछ एक रखवाले हैं, और कुछ एक उपदेशक है। और 12 आयत में कहता है कि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो यही आज का जो विषय का जो परिचय हम यहाँ से पाते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी जो देह है, जो कलीसिया है, वो उन्नति पाए। और इन तमाम तोड़ों के चलते जो परमेश्वर
हर एक कलीसिया में देता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में ये बात बड़ी गंभीरता के साथ सोची जा सकती है कि हम जो चर्च के मेंबर्स हैं, भले वो छोटे ओहदे पर है या बड़े ओहदे पर है, पास्टर है या फिर एल्डर है या फिर डीकन्स है, कुछ भी है, हम सब जो है मसीह की देह में एक हैं और हमारे अंग जो कार्य हैं, इन्हीं कार्यों के द्वारा प्रभु की सेवकाई जो है आगे बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद पादी साहब। अगर आगे हम जाते हैं, यहाँ पर एक बताता है आत्मा की एकता। अभी हमने देखा मसीह की एकीकृत देह, अभी हम देख रहे हैं आत्मा की एकता। पास्टर जेपी मसीह जी प्रकाश डालें, क्या कहना चाहता है परमेश्वर का वचन और इसके अंदर पौलुस इसके विषय में क्या कहना चाहता है? थैंक यू पास्टर श्याम। आत्मा की एकता के विषय में जो प्रभु का वचन यहाँ इस प्रकार से बताता है कि आत्मा में एकता का मतलब है कि हम एक मन रहें, एक मनसा हो हमारी और हम एक ही विचार रखें जी। और इसी विषय में अगर हम इफिसियों की पत्री को जब पढ़ते हैं तो पौलुस ये बताता है इफिसियों 4 अध्याय उसके 6 वचन से, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि पौलुस का कहने का मतलब है इफिसियों की पत्री के दूसरे भाग में चर्च की एकता के विषय में वह चर्च के लोगों को आत्मिक रूप से उन्हें उत्साहित करना चाहता है जी, कि वो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहें और उनके एक ही विचार हों और यहाँ तक कि वो विश्वासियों में एकता का निर्माण हो जी, और सद्गुणों का और अच्छे विचारों का उसमें भरपूर मेल मिलाप हो और आत्मा की एकता को पौलुस जो है पोषित करता है जी। इस वचन को हम पढ़ सकते हैं इफिसियों 4 के 6 में, और इसमें बड़ा स्पष्ट है कि और सबका एक ही परमेश्वर और एक ही पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। तो प्रभु परमेश्वर जो है वो सबका एक ही पिता है जी। ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि गॉड इज वन, सभी कहते हैं कि ईश्वर एक है और वो सबका एक ही परमेश्वर है। वो सब में है और सबके ऊपर है। उसमें हमें एकता रखनी। तो हमारी आत्मा का जो आपस का जो रिश्ता है, आत्मिक रूप से हम एक हों। और इफिसियों 4:1 में अगर हम देखेंगे जी, तो उसका कहने का मतलब है कि तुम उस बुलाहट के योग्य चाल चलो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। बिल्कुल। तो हमारी जो बुलाहट है वो एकता और पवित्रता और शालीनता, मेल मिलाप, ये सब हमारे गुण होने चाहिए। पौलुस का इस चर्च को कहने के लिए तात्पर्य ये है कि चर्च कलीसिया को चाहिए कि वह नम्रता और धैर्य, प्रेम और विश्वास, पवित्रता और धीरज में सब आपस में एक दूसरे को बढ़ने में मदद करें। बिल्कुल। और सद्गुणों का विकास हो। बिल्कुल। ये आत्मिकता और आत्मिक एकता के विषय में हम सीखते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए और इस अच्छी बातों के लिए जो परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं। परमेश्वर इसीलिए हमें बुलाता है कि हम एकता में रहें। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं अदन की वाटिका में, वहां पर एकता नहीं थी, इसीलिए वो पाप हो गया। और प्रभु चाहता है कि ऐसा ना हो हम फिर पाप में गिरे जब हमारे बीच में दूरियां हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहते। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस सैबथ स्कूल की इस चर्चा में। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात कर रहे हैं और ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पादी साहब, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि मसीह की एकीकृत देह और दूसरा हमने बात करी आत्मा की एकता। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं क्योंकि एकता की बात चल रही है, किस तरीके से सारी चीजें जो है एक ही चीज के ऊपर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे एक साथ और एक रूप में। यहां पर जो लेखक है जिसने सैबथ स्कूल को बहुत ही गहन चिंतन के द्वारा हमारे बीच में पेश किया है, ये बताते हैं एक साथ एक रूप में। और इफिसियों एक ही पुस्तक इस पे बड़ा जोर देती है। मैं चाहता हूं पास्टर सुरेंद्र जी प्रकाश डालें, क्या है ये विषय और किस चीज पे ये जोर देता है? जी, ये जो विषय जिसके बारे में हमारे लेखक जो है इस बात करते हैं, एक के साथ एक के रूप में जी। और इसके बारे में हम जो है बाइबल में पाते हैं इफिसियों का 4 उसकी 4 से 6 आयत में, जहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, एक ही देह है और एक ही आत्मा,
जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, जी। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जी। जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस जिस तरीके से उसके पत्र लिखता है, हाँ, जैसा आपने अभी कहा कि उससे पहले एकीकृत मसीह में और आत्मा में एक, उसका लिखने का तरीका, क्योंकि हम जानते हैं कि पौलुस एक बहुत ही काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान था, यहूदी था और वो बाइबल में निपुण था। तो कई बार जो है उसके जो लिखी हुई बातें को समझना मुश्किल होता है, इसलिए हमें ध्यानपूर्वक इनको जानने की ज़रूरत है। जब पौलुस यहाँ पे लिखता है तो वो एक शब्द का इस्तेमाल करता है बहुत बार, और यहाँ हम देखते हैं कि वो शब्द इस्तेमाल करता है एक ही देह के लिए, और ये देह है जो कलीसिया को दर्शाती है। और पौलुस कहता है कि एक ही देह है, क्या आज हम एक देह है? सोचने की बात है। और दूसरा वो कहता है कि एक ही आत्मा है, और उसके बाद कहता है कि एक ही आशा है, और जिसके द्वारा हम बुलाए गए, जिसका जिक्र जो है 4:1 में भी किया गया है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। बिल्कुल। क्या हम उसी बुलाहट के चलाए चलते हैं? क्या हमारे अंदर एक ही आशा है? जितने भी आप विश्वासी भाई बहन को पाते हैं, क्या हम सब के अंदर एक ही आशा है? कोई लोग आशा करते हैं कि मृत्यु के बाद तुरंत आप जो स्वर्ग उठाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई आशा करते हैं कि हम जो है जब यीशु मसीह आएंगे तब हम जिंदा किए जाएंगे। क्या हम सब की एक आशा है? और उसके बाद पौलुस कहता है कि एक ही विश्वास है। क्या हम सबके एक विश्वास है? विश्वास यानी कि हम किस तरह के विश्वास करते हैं, अलग अलग विश्वास। बिल्कुल। लेकिन पौलुस कहता है कि हमारा एक ही विश्वास होना जरूरी है, एक ही प्रभु और एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, और जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। सब में। क्या हम आज इन सत्यों का पालन करते हैं? एक कलीसिया होने के नाते, एक चर्च होने के नाते जो परमेश्वर का कहलाता है, क्या हम सभी इन सत्यों का पालन करते हैं? क्या हम आशा में एक है? क्या हम विश्वास में एक है? क्या हम बपतिस्मा में एक है? क्या हम देह में एक है? इसलिए परमेश्वर और पौलुस के जरिए इस इफिसियों की पत्री में जो एक है, एकता है, उस पर जोर देता है। बिल्कुल भाई साहब, और ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पौलुस इस विषय को एकदम से निचोड़ कर इसका निचोड़ रख रहा है कि देखिए एक ही है सब कुछ, और हम क्यों आज अलग हो रखे हैं, क्यों हमारे विश्वास अलग हैं। और ये हमारे लिए ना एक चिंता का विषय है। हम मसीह लोग जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो इसकी व्यवस्था और कानूनों पर चलते हैं, आज देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अलग करती हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस, और अगर हम बाइबल, क्योंकि हमारे पास एक ही बाइबल है और यही वचन हमें जो दिए गए हैं, सत्य वचन, इसके अनुसार हमें चलना चाहिए। यहाँ पर एक और सवाल आता है जो कि पास्टर जेपी मसीह जी आपके लिए है। सर्वोच्च मसीह उपहारों का दाता। अब यहां पर जो इसी इफिसियों की पुस्तक के अंदर उपहारों के दाता के विषय में भी लिखा गया है, तो मैं चाहता हूं आप इसके विषय में बताएं, क्या कहता है परमेश्वर का वचन यहां पर। थैंक यू पास्टर श्याम, और ये बहुत अच्छा सवाल है। ऊंचा मसीह उपहारों का दाता। बिल्कुल, मसीह ऊंचा, और इससे हम वाक्यांश को ही समझ सकते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है, वो श्रोमणी है। जैसा कि हम सीख रहे हैं कि पौलुस ने ये बताया कि इफिसियों की कलीसिया के अंदर के मसीह जो है वो श्रोमणी है जी। और शेष आगे का जो लाइन है उसमें है लिखा कि उपहारों का वो दाता है जी। उसने ऊंचे पर चढ़ा और बहुतों को उपहार दिए। और इसको पौलुस जो है इफिसियों 4 अध्याय उसके 7 पद से 10 पद में इस प्रकार से बताते हैं कि इस पर हमें ध्यान देना चाहिए जी। और यहाँ लिखा है कि पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है जी। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए जी। प्रभु का वचन इस प्रकार से बता रहा है कि हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि अगर यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया गया, अगर वो कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, तो वो स्वर्ग पर भी चढ़ गया जी। और यदि वो स्वर्ग से जमीन पर आया था तो उसके बाद उसने कुर्बानी दी और कुर्बानी देने के बाद मृतकों में से जी उठने के बाद पुनः स्वर्ग पर चढ़ गया जी। और ये इस बात को दर्शाता है कि वो शिरोमणि है बिल्कुल, और वो सबसे ऊंचा है। अच्छा, इस वचन को हम पुराने नियम में देखते हैं तो भजन संहिता का लेखक दाऊद जो है, भजन संहिता 68 68 अध्याय उसके 18 पद में यदि आप
देखेंगे सर जी। तो यहाँ पर इस प्रकार से भविष्यवाणी की गई है, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटें ली, जिससे यहाँ परमेश्वर उनमें वास करे। ये बहुत ही गहरा जो है विषय है। देखें कि भजन संहिता का लेखक खुद कह रहा है कि यहोवा परमेश्वर उनमें वास करे, और इसीलिए वो ऊंचे पर चढ़ा ताकि बंधुआई में थे उन्हें बांध ले जाए। अर्थात पापों के गुलाम और पापों में जो गुलाम थे उनको प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर उठा ले जा सकता है। वो कलवरी क्रूस के द्वारा आज उसके पास इतनी पावर है कि वो बंधुआई को, अर्थात गुलामी की जंजीरों को, शैतान की बंधुआई को, उसको जो लोगों को उसने गुलाम बना रखा उनको वो उठा के ले जा सकता है। उसने मनुष्यों को दान दिए, पवित्र आत्मा का दान जो उसने कलीसिया के लिए बहुत आयत से उड़ेला, और ये प्रचंड वायु के समान उतरा। जब प्रभु यीशु स्वर्ग में स्वर्गीय सिंहासन पर स्वर्गीय राज्य में जब वो गए तो उस समय उनके जाने के तुरंत बाद पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आया, और पवित्र आत्मा भरपूरी के साथ आया और हजारों लोग एक एक दिन में बदल गए। और इस तरह से भजन संहिता का लेखक 68 भजन में उसके 35वें पद में कहता है, हे परमेश्वर तू पवित्र स्थानों में भय के योग्य ईश्वर है, और वह अपनी प्रजा को शांति देता है और सामर्थ्य देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है उपहार है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी इस सैबथ स्कूल की चर्चा यूं ही चलती रहेगी। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से सैबथ स्कूल के इस अध्ययन में। हम अध्ययन कर रहे हैं मसीह के उपहारों के विषय में। हम अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर की एकता में हमें बढ़ना है। आइए हम और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और पास्टर सुरेंद्र कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने थोड़ी देर पहले किया सर्वोच्च मसीह उपहारों का दाता, जो उपहार देता है, जो हमें आशीषें देता है। अब हम बात करेंगे सर्वोच्च यीशु के उपहार। क्या है वो उपहार जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह देता है? जी पास्टर सुरेंद्र जी। ये जो सर्वोच्च यीशु के उपहार है, इस विषय को और गहराई से जानने के लिए हमें इन आयतों का पढ़ना बहुत जरूरी है, जो एफिसियों उसका 4 उसका 11 से 13 में लिखी गई। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जी। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील तक ना बढ़ जाए। आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि जो ये उपहार जो महान यीशु देता है, और इनका देने का कारण क्या है। 13 आयत में हम देखते हैं कि जब तक कि हम सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। फिर से यहाँ पे बात आती है एकता की, और बात आती है यहाँ पे कलीसिया के रूप में बढ़ने की बात। बिल्कुल। तो इसलिए परमेश्वर इन उपहारों को देता है, महान यीशु इन उपहारों को देता है, जो कि है प्रेरित के काम करना, भविष्यवक्ता, इंजीलवादी, चरवाहे। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर इन सब उपहारों का इस्तेमाल करता है कलीसिया को बढ़ाने में और तमाम लोगों तक सत्य पहुंचाने में। बिल्कुल। और हम देखते हैं, यदि हम यशायाह की पुस्तक का 5:4 में खोलें, यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत बात हमें बताई गई है। यशायाह उसका 5:4 आयत में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जी, जो मैंने उसके लिए ना किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें यशायाह नबी कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने अपनी दाख की बारी को बढ़ाने के लिए और उसे अच्छा करने के लिए मैंने क्या नहीं किया, फिर भी जो है उसमें दाख ना पाए गए। आज यही संदेश पौलुस हमें देना चाहता है कि परमेश्वर ने इन सब वरदानों को, उपहार परमेश्वर ने हमें दिए हैं कि कैसी किसी तरह जो उसका चर्च बढ़े, लेकिन क्या क्या परमेश्वर ने नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी जान तक दे दी, पुत्र तक दे दिया। बिल्कुल। तो तब भी जो है यदि उसमें फल ना पा जाए तो आप समझ सकते हैं कि जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस जी, ये जो है ये बड़ा ही एक हम देखते हैं, ये जो
संदेश है जी उपहारों वाला, जी ये हमें जो है सोचने में मजबूर कर देता है। अगर हम पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक 5वें अध्याय के 22वें वचन में, जी जी वहां पर पहला फल जो है आत्मा का बताया जाता है, वो है प्रेम। प्रेम। ठीक है। और आज अगर हम इसका अगर हम देखें, हम इसको मापे अपने आप को कि क्या आत्मा का फल ये जो प्रेम है हमारे अंदर, जी। तो हम देखते हैं कि ये फल हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर हम अपने आप को क्या करते हैं, इस प्रेम से बचाते हैं हमारे जीवन के अंदर। क्योंकि परमेश्वर जो है ये उपहार देता है। परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं हूं वैसा ही तुम क्या हो, बनो, एक नमूने बनो। ये बहुत ही प्यारा विषय है। पादी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं, यहाँ पर एक जब हम वचन पढ़ते हैं इफिसियों की पुस्तक, यहाँ पर है कि प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना। क्या है ये विषय जो इस अध्यायों के अंदर और इफिसियों की पुस्तक के अंदर जोर देता है हमें? जी, थैंक यू पास्टर सैम। और ये बहुत ही अच्छा विषय है कि मसीह में बढ़ना। बढ़ना कई मायने में होता है कि बहुत से लोग और बातों में बढ़ते हैं, परंतु यहाँ पौलुस इफिसुस की कलीसिया से बात कर रहा है कि आपको मसीह में बढ़ना है। जी, मसीह में बड़ा होना है या उसके स्वरूप में बढ़ना है। जैसे कि अभी पास्टर सुरेंद्र ने पढ़ा कि तुम उसके डील डॉल में बढ़ते जाओ जी, और एक सिद्ध मनुष्य बन जाओ। तो हम उसके डील डॉल में बढ़े, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार जो है वो मसीह में हमें बढ़ना है। यहाँ पर पौलुस ये बताना चाहते हैं, अगर इफिसियों 4 अध्याय उसके 14 वचन को देखेंगे जी, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हूँ। यहाँ पर बहुत ही प्यारा वचन है ये। आप समझ सकते हैं कि कितना भ्रम और ठग विद्या और चतुराई से जो है लोगों को घुमा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पौलुस यहाँ ये आगाह करना चाहता है कि आप आगे को बालक ना रहें। यदि आप आज मसीह में बढ़ रहे हैं तो आपको कोई व्यक्ति जो है ठगी और ठग विद्या और चतुराई से, आपको भ्रम में डालने वाले उपदेशों से भ्रमित नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए पौलुस अपनी इफिसुस की कलीसिया को आत्मिक रूप से बहुत मजबूत करने के लिए इस बात पर वो बार बार जोर देते हैं कि आपको मसीह में बढ़ना है, उसके डील डॉल में बढ़ना है। और अगर हम देखें तो 4 अध्याय उसके 11 पद में कहता है कि वे सच्ची मसीही परिपक्वता की ओर आगे बढ़ें। जी 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 जी। वो कहता है मसीह ही परिपक्वता में बढ़ना है। जी जी जी। और आगे मसीह की देह में प्रभावी भूमिकाएं निभाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। केवल बढ़ना ये नहीं है कि आप अकेले मसीह में बढ़ रहे हैं। जी, बढ़ना है तो सबको गेट टुगेदर, सबको लेके चलना है। जी बिल्कुल। आप अकेले मसीह में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम सीख रहे हैं कि ये कलीसिया क्या है, मसीह की देह है और देह पूरी उन्नति कर सकती है। आपके शरीर का केवल एक ही अंग जो है वो उन्नति नहीं कर सकता है। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप छोटे से बच्चे थे तो आप में कम वजन था, लेकिन यही वजन धीरे धीरे पूरा बढ़ते बढ़ते पूरा शरीर का एक एक अंग बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो इसी रीति से हमें आत्मिक रीति से मसीह में बढ़ना है। आगे हम चलते हैं कि इफिसियों 4:15 में हम देखें तो वहां कहता है पौलुस, वरन प्रेम में सच्चाई में चलते हुए जी सब बातों में उसमें जो सिर है, जी मसीह सिर जो है उसमें बढ़ते जाओ। तो हमें सिर जो हमारे कमांडमेंट, हमारा प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है, हमें उसमें बढ़ना है। और फिर 4:3 में अगर आप देखेंगे तो फिर वो रिमाइंड कराता है कि आत्मिक एकता में, आत्मा में बढ़ते रहने का यत्न करते रहो और मसीह में एक साथ बढ़ते रहो और अलग अलग बढ़ना नहीं है, मसीह में एक साथ बढ़ते जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जेपी मसीह जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पास्टर सुरेंद्र जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रिय दर्शकों, मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूं जब हमने इस लेसन को सीखा है। मैं आशा करता हूं आपने इस लेसन को आनंद लिया है। इसी तरीके से इस लेसन को दूसरों के साथ भी बांटें ताकि हम सब आशीष पाएं और प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह।